हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं विनोद मिश्रा फ्रॉम ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन प्यारा से। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपना सेशन। कौन सा सेशन? अनसॉल्व प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज मेरा सेकेंड डे है। 26 जनवरी का हमने क्लास आपकी क्लोज करी थी। आज उसी को मैं फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो उसी सीक्वेंस में हमारा ये रहा अगला क्वेश्चन। फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज नॉट क्या? कंटिन्यूअस एट व्हाट? एक्स इक्वल टू 0। चलो बच्चों, सोल्यूशन बहुत ज्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगाना। फलन का मान क्या है? f0 का मान क्या है? 0। f0 0। चलिए आर एच एल राइट हैंड लिमिट निकाला जाए। लिमिट एक्स एच टेंडिंग टू 0। याद है राइट लिमिट के लिए क्या करते थे? एक्स की जगह पे क्या रखते थे? a प्लस एच। क्या रखते थे? a प्लस एच। अपना a कितना है? 0। क्या है? 0। तो फंक्शन मेरा ये है, तो ये रहा हमारा 0 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 3। आप 0 एच को 0 पे अप्रोच कराओगे तो क्या मिलेगा? 0 प्लस 0 का क्यूब प्लस 3 मीन्स व्हाट? 0 प्लस 3 मीन्स राइट लिमिट अपनी क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है, अच्छा जी। अब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। लिमिट एच टेंडिंग टू 0। एज यू नो माय डियर स्टूडेंट, ए माइनस एच एक्स के प्लेस पे क्या रखा जाता है? ए माइनस एच। तो मैं अब ए माइनस एच रखता हूँ। फंक्शन अपना ए है। ए मीन्स व्हाट? 0। 0 पे चेक करना है ना, प्लस 3। दिस गिव्स यू 0 माइनस 0 का क्यूब प्लस 3 मीन्स व्हाट? 0, है ना, प्लस 3। तो बच्चों बहुत अच्छी बात है अपने लिए कि हमारा क्या है, हमारा जो है वो लेफ्ट लिमिट भी क्या आ गया? 3 आ गया। राइट लिमिट 3 है, लेफ्ट लिमिट 3 है, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है ना हमारा वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आप यहाँ क्या लिखोगे? सिंस आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल नॉट इक्वल टू क्या? वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, या अदर वर्ड में कहें तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स इज व्हाट? डिसकंटिन्यूअस। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन क्लियर है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, नॉट इक्वल टू टाइप का क्वेश्चन, ऐसा ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर के। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, find the angle between the vector 2i minus j plus 2k and 3i plus 3j plus what? 4k। बहुत वेल पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों। हमेशा क्या करता है कि दो वेक्टर दे देगा और दो वेक्टर दे करके आपसे पूछेगा इनके बीच का एंगल निकालो। मोस्ट ऑफ द ईयर मतलब आपको मिलेगा ही मिलेगा, कुछ मत, कोई टेंशन नहीं है। हमेशा याद कर लो, फिजिक्स पढ़ते हो, ए डॉट बी क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसी का यूज करो, एक लाइन में आंसर आएगा। ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। क्लियर है भाई? ए डॉट बी निकाल लो, 2 इंटू 3 है ना, सबको पता ही है। 2 इंटू 3 और प्लस माइनस 1 इंटू 3 और प्लस व्हाट? 2 इंटू 4। 2 इंटू 4 बाई मॉड ए मीन्स व्हाट? अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स व्हाट? 2 का स्क्वायर 4, ये 1 है ना, इसका स्क्वायर 4 प्लस 4। फिर मॉड बी 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 16। ठीक है भाई? 6 आएगा माइनस 3 प्लस 8 बाई 4 4 8 8 9 में 3 और ये क्या आ गए? 9 9 18 और 18 16 क्या आएगा?
18 प्लस क्या 16 34 क्यों 34 ठीक है भाई। ये आ गया, ये क्या है आपका 3 11 बाई 3√34 क्लियर है। चलिए तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या आएगा कॉस इनवर्स की नॉन एंगल आने की स्थिति में है नहीं, तो हमारा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 11/3√34। इस तरह से बच्चों क्या करेंगे हम लोग बहुत इजीली क्वेश्चन को निकाल लेंगे। 8 देख लो 6 आएगा आपका -3 + 8 बाई 4 5 4 9 वेरी गुड 9 9 18 और 16 ठीक है ना 34 वेरी गुड। तो अगर यहाँ पे कोई एंगल नो नहीं मिला तो इनवर्स फंक्शन में एंगल को निकाल लेंगे राइट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं फटाफट फास्ट क्वेश्चन ज्यादा करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द लाइंस 3D का सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया कंप्यूटर जी को एक सेकेंड ओके चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे कि 3D का क्वेश्चन है 1 - x/3 दिस इज इक्वल टू 7y - 14/2p। अच्छा z -3/2 एक लाइन दी गई है और सेकेंड लाइन का इक्वेशन है 7 - 7x/3p है ना इक्वल टू y - 5/1 इक्वल टू 6 - z/5। ये जो है वो परपेंडिकुलर हैं। फाइंड अगर ऐसा है तो फाइंड व्हाट फाइंड p। दिस इज द प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन देखो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में आता है लाइन देगा 3D की और इसमें कोई यहाँ पे अननोन दे देगा p, आपसे पूछेगा p की वैल्यू या लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन जो होता है बहुत ही सिंपल होता है लेकिन लड़का भूल जाता है, लड़का भूल जाता है तो सीधे फार्मूला उसे पता होता है कि लंब की कंडीशन क्या है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 वो लगा देता है और वहीं पर क्वेश्चन उसका क्या होता है गलत हो जाता है। देखिए हमारी बच्चों जो लाइन है ना, लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होती है 3 डायमेंशन की x - x1/a y - y1/b z - z1/c। दो लाइन है तो a1 b1 c1 और अगली वाली a2 b2 c2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस में है तो पहली बात तो लाइन को स्टैंडर्ड बनाओ। क्या लाइन को स्टैंडर्ड बनाओ। यहाँ से माइनस जब कॉमन लोगे तो ये आएगा x - 1/-3 आएगा। यहाँ पे क्या करोगे यहाँ 7 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे y का एक्चुअली हमें करना क्या है हमें कोफिशिएंट 1 कराना है किसका x y z का। तो अब यहाँ पे देखो 7 है तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करो तो क्या आएगा y - 7 × 14 2 अपान यहाँ 7 से डिवाइड करे हैं तो यहाँ भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा 2/7p। अच्छा ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये है कौन सी z - 3/2 वेरी गुड। यहाँ पे आओ इसमें -7 से डिवाइड करना पड़ेगा, -7 से डिवाइड करना पड़ेगा तो x हो गया और माइनस यहाँ 1 आएगा, यहाँ -7 से आप डिवाइड कर दो फटाफट तो 3p बाई क्या आएगा 7 हो जाएगा। ये सेकेंड वाला टर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे -1 से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा z - 6/-5 ये हो गया अपना ठीक है ना। बस अब कंडीशन यहाँ रख दो, ये देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2 और इसके ऊपर पार्ट के से कोई लेना देना नहीं रहता तो ये फार्मूला लगा दो फटाफट a1 a2 a1 में देखो -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 है ना इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 is equal to 0. This is the condition. Minus plus 9p/7 plus 2p/7 क्लियर है। अच्छा -10 is equal to 0 तो 9 2 11p/7 बराबर 10
11 P बराबर 70, तो P बराबर बच्चों 70/11, 70/11 इज द राइट आंसर। लेकिन 90% जो हमारा स्टूडेंट है ना, वो गलती कहाँ करता है, वो सीधे करता है 3 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, बस वही हल करता है, इस सारे क्वेश्चन को घायल कर दे और अंत में रिजल्ट क्या है, कुछ ना है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइन बना करके ही इस फॉर्मूले को यूज करना है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ दे रहा हूँ आपको, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि इन ए क्लास 40% स्टूडेंट्स रीड मैथमेटिक्स। देखिए आप ऐसे समझो कि क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको आप मैं बहुत शायद पढ़ूं क्योंकि टाइम में यूज करना चाहता हूँ, टाइम कम आपका यूज हो। मैथमेटिक्स को पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 40% है, माने 40/100 है, एम फॉर मैथमेटिक्स है। अच्छा, और बोला कि बायोलॉजी पढ़ने वाले की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका जो है 10% है, तो 10 100 कर डिवाइड कर दिया। अभी बोला है कि दोनों की, मैथमेटिक्स और बायो दोनों के पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% बायोलॉजी की है, सॉरी 20%। अच्छा, और दोनों की माने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। अब मैथमेटिक्स में बच्चों देखो और का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ध्यान देना मेरी बात को। सेट थ्योरी में और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, या का मतलब यूनियन। क्लियर है? तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 10%, माने 10/100। ठीक है, कह रहा है कि एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है रैंडमली, कह रहा फाइंड प्रोबेबिलिटी, पहला है कुछ पार्ट है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है, किसका फाइंड करना है कि मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी, जबकि वो बायोलॉजी भी पढ़ चुका है, ये PMYB चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, बायो की प्रोबेबिलिटी, बायो पढ़ने की प्रोबेबिलिटी जबकि वो मैथमेटिक्स जानता है। बात को समझो, क्वेश्चन में ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, समझो भले। आपको पेपर में हमेशा ये डाटा दिया रहेगा, मैथ की प्रोबेबिलिटी दिया है, बायोलॉजी की दिया है, और मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ने की दिया है। तो सवाल उठता है कि आप कहेंगे सर मैथ वाले मैथ पढ़ते हैं, बायो कहाँ पढ़ते हैं? ये कोई बात नहीं है, हाई स्कूल में दोनों पढ़ाता है, वैसे भी CBSE बोर्ड में आई ICSE में आप दोनों स्ट्रीम ले सकते हो, जान लीजिए। खैर वो अलग विषय है, उससे यहाँ कोई कंटेंट में नहीं है। तो ये आप पता है एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती थी, वो क्या कहती थी, याद करो, मैं यहाँ पे याद दिलाता हूँ कि PA/B की डेफिनेशन क्या थी, PA/B/PB, यही था। तो अब PM/B क्या आएगा, PMB आएगा PM/B/PB। क्लियर है? IM इंटरसेक्शन B कितना दिया है, 10/100 इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो 10/100, और अपान बायोलॉजी की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 20/100, 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 1/2। चलिए, फिर बोला है कि बायोलॉजी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, जबकि वो मैथ ऑलरेडी पढ़ता है। तो ये सिंबल आपको पता ही है सबको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको ऊपर रखा जाता है, और जो इवेंट पता होती है उसको बाई करके नीचे लिखा जाता है। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये है, इसका भी फार्मूला वही बनेगा, PB इंटरसेक्शन एम कहो, सॉरी, तो B इंटरसेक्शन एम कहो स्टूडेंट, चाहे M इंटरसेक्शन B कहो, और नीचे PM है तो नीचे M हो जाएगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इंटरसेक्शन वाली, 10/100। अच्छा, PM मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैथमेटिक्स 40/100। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, 100 कैंसिल आएगा, 1/4। तो बायोलॉजी पढ़ने की प्रोबेबिलिटी जबकि वो मैथमेटिक्स जानता है 1/4 आ गई, और PB/M मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी जबकि वो बायोलॉजी जानता है वो आ गई 1/2। तो ये क्वेश्चन पेपर में खूब लंबे चौड़े में पूरा फुल स्केप में लिखा रहता है, पर दम नहीं होता है, सीधे आप फार्मूला लगाओ आंसर पाओ। क्लियर है? आप देख सकते हो। क्लियर? चलिए आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन आपका है। ये बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है,
फाइंड करना है, लेकिन उसके विकर्ण दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? विकर्ण, डायगोनल दिए गए हैं 3i प्लस 2j माइनस के। दूसरा डायगोनल क्या है भाई? i माइनस 3j प्लस क्या? 2k। बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप बताऊं कि अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, मतलब समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान दो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो अगर भुजाएं आसन्न भुजाएं ए और बी हैं तो इसकी एरिया होती है मॉड ए क्रॉस बी। पर अगर भुजा न दे करके वो विकर्ण दे दे, एक विकर्ण d1 एक विकर्ण क्या d2 दे दे, मान लीजिए सपोज करिए, ठीक है, तो इसका एरिया होता है हाफ d1 क्रॉस d2 मॉड, हाफ d1 क्रॉस d2। क्या क्लियर है? तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, स्टूडेंट बहुत ध्यान देना। तो ये अब बच्चों की हैबिट क्या है, अपने बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, दो वेक्टर दिए हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मॉड ले लो आंसर, नहीं करना वही है, बाकी 2 से डिवाइड भी कर देना है। तो फार्मूला थोड़ा लर्निंग में आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। चलिए तो d1 क्रॉस d2 निकाला जाए भाई। d1 क्रॉस d2 रहा i j k, बढ़िया, ठीक है, और 3 और 2 और माइनस 1 1 माइनस 3 2, कितना आया भाई? आई क्या है? चलो क्या है? 4 माइनस माइनस प्लस माइनस क्या, इतना हो गया, जे हो गया, इसको ऑफ किया, इसको ऑफ किया, 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस के क्या है भाई? ऑफ कर दो, माइनस 9 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 2, क्या मिला? आई और 6 और 1 7 माइनस 7j, आई माइनस 7j और माइनस क्या 11 के, ठीक है, माइनस क्या मिल गया? 11 के। अब इसका मॉड ले लो, आई माइनस 7j माइनस 11 के, ठीक है, आई माइनस 7j, आई माइनस 7j माइनस 11 के, ये क्या आ गया? ये आ गया d1 क्रॉस d2, माने विकर्णों का क्रॉस आ गया। अच्छा इसका मॉड ले लिया जाए, मॉड d1 क्रॉस d2 क्या आएगा भाई? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, ठीक है जी। दिस इज 1, दिस इज 49 प्लस 1 2 1, 121 और 1 122 प्लस 49, क्यों? 9 2 11 1 हासिल 1 4 5 2 7 1 171। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम इक्वल टू हाफ और अंडर रूट 171 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो ये रहा बेटा हमारा ऐसे क्वेश्चन करने का एक तरीका। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये आती है कि यही क्वेश्चन 90% लड़का बोर्ड गलती करता है, वो एकदम से घुट्टी पिया हुआ है कि दोनों का क्रॉस निकाल दो, उसका मॉड निकाल दो। ध्यान देना, से क्रॉस निकालना है और मॉड निकालना है कब? कब? जब दोनों की आसन्न भुजाएं दी गई हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम दिया हुआ है। लेकिन अगर वो विकर्ण दिया है, डायगोनल दिया है, तो मॉड, तो मतलब मॉड d1 का d2 तो करना ही करना है, पर 2 से डिवाइड कर देना। थोड़ा सा ध्यान दो, 2 से डिवाइड कर देना। बस बच्चों आज यहीं तक, फिर हम कल आएंगे अगला क्वेश्चन लेकर के 5 आपके बोर्ड का। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।